नमस्कार, आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां काशीराम की पुण्यतिथि में सम्मिलित होंगे मिश्रित के बसपाई। शनिवार को बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक करी। बैठक के दौरान लखनऊ से आए हरीश सैलानी ने लखनऊ चलो की रूपरेखा तैयार की। आयोजित बैठक नैमिष मिश्रिक गटवा भट्टे के समीप की गई। सभा को सोमेंद्र कुमार सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने काशीराम के जीवन के बारे में जानकारी दी। वहीं मिश्रिक बसपा प्रभारी अभिलाष वर्मा ने बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, आयोजन मिश्रिक कमेटी की तरफ से किया गया है। 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो अभियान के तहत आयोजन संपन्न हुआ है। इस अवसर पर सुदर्शन लाल भारती, बीपी हंस, शिवनाथ चौधरी, पिंकू लाल, लकी, सोमेंद्र, रामलाल, पूर्व विधायक बाल गोविंद भार्गव मौजूद रहे। सीतापुर से संवाददाता सुनील आनंद की खास रिपोर्ट। मिश्रिक नैमिषारण्य के बीच में यानी मध्य में हमारी मौजूदगी है। स्टार न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ की तस्वीरें दिखा दें, किन की मौजूदगी है। यहाँ पर जो बीएसपी के जिला अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी है और भी पदाधिकारियों की मौजूदगी है। लखनऊ मुख्यालय से जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है। सुदर्शन लाल भारती की मौजूदगी है, अभिलाषा वर्मा की मौजूदगी है और बीएसपी के जो सबसे प्रथम विधायक रहे हैं भार्गव जी, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी है। बीएसपी के नेता जितने भी हैं सबकी यहाँ पर मौजूदगी है। बीएसपी के जो कट्टर नेता हैं बीपी हंस, उनकी भी मौजूदगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष बीएसपी के मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं। सर, क्या मोटिव है इस आयोजन का और कैसे? तो हमारी पार्टी की समीक्षा बैठकें हर महीने चलती रहती है परमानेंट, लेकिन इस बार खास तौर से हम लोगों के बीच में हमारे मसीहा मानव श्री कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आदरणीय बहन जी स्वयं आ रही हैं। तो इससे हमारे सारे जिले भर के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। तो सारे लोग मिलजुल करके तैयारी कर रहे हैं कि हम भी अब की बार बहन जी को सुनने जाएंगे। बहुत लंबे अरसे से हमने बहन जी को देखा नहीं, तो हम देखने जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ एक छोटी बैठक करी, तो ये उद्देश्य रहा उसका। हमारे साथ और भी कई अन्य लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि पैटर्न जो है वो बदल चुका है। पैटर्न युवाओं के लिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का कार्यक्रम काफी लंबे समय से लखनऊ मुख्यालय में नहीं हुआ है। युवाओं और वृद्धों के लिए क्या व्यवस्था की गई, क्या रणनीति है? सोमेंद्र गौतम जी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो मानव श्री कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे एक बैठक बुलाई है, उसमें ये संदेश देने का कार्य किया जाएगा माननीय बहन जी के द्वारा कि युवाओं के लिए कहते हैं कि जिधर युवा चलते हैं उधर जमाना चलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस जोर जमाना चलता है। तो ये युवाओं के लिए संदेश होगा और बुजुर्गों के लिए संदेश है कि बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने जो हमारे संघर्ष को के माध्यम से जो इस कारवां को यहाँ तक लेकर के आए हैं, उसे हम आगे और बढ़ाएं। तो ये बुजुर्गों के लिए संदेश होगा और कार्यक्रम में पहुंचने के लिए बुजुर्गों के लिए, जो कमजोर है उनके लिए बहन जी की जो बाइट आएगी हर टीवी चैनल पे आएगी, वो अपने घर में बैठ करके टीवी पे देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर बीएसपी के नेताओं का बयान है। मैं आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ, जो लखनऊ मुख्यालय से मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं। क्या लगता है 2019 हम पूर्व बहुमत सरकार बना रहे हैं? 2027 में जैसे हमने 2007 में बनाई थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ठान लिया है कि अब की सरकार हमारी है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, ये जो भाजपा वाले हैं, इनका 10 साल हो गया है और 10 साल में जनता परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो अब आशा भरी नजरों से बीएसपी की ओर देख रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, सभी जितने भी लोग साथी हैं। हम पूर्व बहुमत सरकार बना रहे हैं। एक और सवाल, अहम सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं, किन किन जगह चोरी करते हैं? अभी आप देख रहे हैं, वोटों में चोरी कर रहे हैं, वोटों में चोरी कर रहे हैं। आप सार्वजनिक जगह फैला हुआ है तो चोरी कर रहे हैं, जनता से गुमराह कर रहे हैं। ये चोरी नहीं तो और क्या है? लोगों से ठगा गया हमारा नौजवान साथी। लोगों से कहा कि हम नौजवानों से कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे। कहाँ दे रहे हो भाई? 15 लाख आपने कहा हम देंगे,
लोगों को कहाँ 15 लाख आप दे रहे हो? आपने कहा किसानों की आय दुगना कर देंगे, कहाँ आप दुगना कर दे रहे हो? पकौड़े तो लो, बेरोजगार वैसे ठगा महसूस कर रहा है, तो चोरी नहीं कर रहा तो क्या कर रहे हो? आज हमारा देश बिका जा रहा है, रेल सेल भेल, रेलवे सब, एयरपोर्ट सब आप अडानी अंबानी को बेचे दे रहे हो। आप हमारे नौजवानों के लिए क्या कर रहे हो? आम जनता के लिए क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं हम राशन फ्री दे रहे हैं लोगों को। राशन हमारी बहन जी तो नौकरियां देती हैं फ्री, आप राशन दे रहे हो, वो तो हमारे टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है, हम इतना टैक्स देते हैं। आज आप तेल है, आप कोई भी महंगा चीज देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, इतनी महंगाई आपने कर दिया, वो तो इधर से काम पकड़ो इधर ही कर दे रहे हो आप घुमा फिरा करके। तो क्या आप दे रहे हो राशन? अरे ये तो बायलाज में लिखा हुआ है संविधान के उसमें कि अगर हमारा देश 5 साल अगर उसमें कुछ उसमें आ जाए, क्या बोलते हैं, आपदा में आ जाए, तो 5 साल बैठे आप खिला पाओगे। तो ये हमारे पैसे हमारे वापस कर रहे हो। जनता को राशन फ्री मिलना चाहिए नहीं? जनता को राशन फ्री पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं है कि पहले मिलता नहीं था, पहले भी मिलता था, लेकिन आपने उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हो, अपनी फोटो भी लगा दे रहे हो और भी कुछ चीजें तो पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं है। आपने वो एक डायलॉग अमरीश पुरी का बताया, वो क्या था? बिल्कुल, वो मैं इसमें कहने में मुझे कोई क्रेज नहीं है। जैसे कहते हो कि इनको फ्री खाने आदत डालो, अब जैसे है आपने पहले जियो, अपने दोस्त मित्र का कौन, अपने मित्र का जियो आपने फ्री कर दिया, और फ्री करने के बाद आज आप देख रहे हो कितना महंगा है। आज आप राशन दे रहे हो, बदले में इधर आप गैस सिलेंडर महंगा कर दे रहे हो, 300 वाला सिलेंडर आप कितने 900 में दे रहे हो। आज आप शिक्षा को महंगी कर दे रहे हो, तेल मतलब जो वही डीजल पेट्रोल जो 60 रुपए में मिलने वाला आज आप 100 रुपए में कर दे रहे हो। आज आप क्या नहीं किस में महंगाई सब कर रहे हो। तो आप देख रहे थे कि बीजेपी के नेताओं पर किस तरीके से जो है हल्ला बोला गया है। हालांकि ये कोई बीजेपी के नेताओं पर हल्ला बोलने का विषय नहीं है, लेकिन वही दूसरा विषय यह है कि लखनऊ चलो अभियान को लेकर के यहाँ पर एक नीति रखी गई है और जो है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। बहन कुमारी मायावती जी की जो है रैली है 9 तारीख को, मिश्रिक क्षेत्र से क्या तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सुनील भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो 9 अक्टूबर को महावर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है माननीय बहन जी के द्वारा। उस कार्यक्रम को एक रैली के रूप में दिया जा रहा है। जो लखनऊ मंडल के है वो लोग जो है वहाँ पहुँचने का काम करेंगे, बाकी अपने अपने जिले पर काम करेंगे, जो है वो पुण्यतिथि मनाने का श्रद्धांजलि सभा करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। और यहाँ से जो तैयारी है, ये कार्यकर्ताओं को अपने बूते करना है, लोगों को पहुँचने के लिए सिर्फ कार्यकर्ता प्रेरित करेंगे और कार्यकर्ताओं में अपने जो है सम्मिलित होकर के लोग अपने अपने स्तर से साझा करके पैसा डाल करके वाहन करेंगे और वहां से वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। कितनी संख्या में लोग यहाँ से मिश्रिक से जाएंगे? संख्या जिस प्रकार से अनुमानित अगर लगाया जाए तो हमारी समझ में मिश्रिक विधानसभा में कम से कम 25-30 हजार लोग जो है पहुंचने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मन बन चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि बहन जी को बहुत तेजी से लोग सुनना चाहते हैं, बहुत तेजी से देखना चाहते हैं। बहन जी बड़े स्तर पे काम कर रही थी, लेकिन बहन जी की ये प्लानिंग जो थी वो बड़ी उच्च स्तर की है, इसलिए बहन जी को सुनने के लिए जाने के लिए लोग बहुत ज्यादा उतावले हैं, बहुत ज्यादा तैयार हैं और वहां जाने के लिए तैयार। कम से कम 25-30 हजार की तो गैदरिंग मिश्रिक से रहेगी। लंबे समय से बहन जी का जो है कार्यक्रम नहीं हुआ, अब होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ऐतिहासिक एकजुटता होगी बहन जी की। लंबे समय से लोगों का कहना है कि बहन जी सड़क पे नहीं उतरती हैं, लेकिन ऐसा मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं। बहन जी का हर मूवमेंट ग्रामीण स्तर से वो युवा पूरा कर रहा है, वो बुजुर्ग पूरा कर रहा है, वो महिला पूरा कर रही है। बहन जी का एक ट्वीट शासन सत्ता को हिला देता है। और जो ये माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे जो लखनऊ में ऐतिहासिक एकजुटता होने जा रही है, ये लाखों लाख की तादाद में, दसियों लाख की संख्या में लोग अपने अपने वाहन से पहुंचेंगे। ये कोई खरीदे हुए लोग नहीं हैं, ये बहुजन समाज, वंचित समाज के लोग हैं जो बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या लगता है जो वोटर बीएसपी का वोटर जो था वो बहक गया था, कहीं ना कहीं सवाल उठता है क्या वापस आएगा? 100% बहका नहीं था, कहीं ना कहीं उसको गुमराह किया गया था। और इस बार जितनी भी सरकार की जो है छल छदम की नीति है, पूरा हमारा समाज
जगाने का कार्य कर रहा है। हमारे बीच में जो सुदर्शन लाल भारती जी हैं, जिला पंचायत हैं, और हम सब जो मिशनरी साथी हैं, पूरे तन मन धन से जितनी ताकत होगी उतनी लगाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके दिखाएंगे। क्या नाम है? शिवनाथ चौधरी, बीएसपी कार्यकर्ता। हुई है, कार्यक्रम का क्या मोटिव है और क्या बताया गया है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, हमारा कोई गोष्ठी उष्ठी नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन पर ये बैठकें जो हर विधानसभा में लगाई गई हैं, वो मानवर श्री कांसीराम साहब की पुण्यतिथि जो है 9 अक्टूबर की, उसकी तैयारी हेतु तो बैठक अपने विधानसभा में मिश्रित में बुलाई। कितने वाहन जाएंगे लगभग? देखिए, मान्य बहन जी ने लाखों की भीड़ बुलाई है। लाखों की भीड़ में अगर हम बात करें तो हमारा वहाँ कार्यकर्ता कम से कम 7 लाख पहुँच रहे हैं। तो हम विधानसभा अगर मिश्रित की बात करें तो यहाँ से लगभग 8-10 हजार लोग आएंगे। और साधन की बात करें तो अभी हम अपने कार्यकर्ताओं से बैठे हैं, कम से कम यहाँ से 200 बसें हमारी हैं लगभग, और भी हमारे यहाँ पे जिला पंचायत हैं, वो लोग भी अपनी बसें दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि 4 व्हीलर है, हमारे यहाँ पे कार है, और हमारे जो सेक्टर अध्यक्ष वगैरह जो कार्यकर्ता है उत्साहित है मान्य बहन जी से मिलने के लिए। मान्य बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, तो वो लोग अपने पास से पैसे लगा करके अपनी जेब से कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर के अपने वाहन लेकर के जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए खास करके क्या संदेश है? जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, उनके लिए संदेश ये है कि मान्य बहन जी ने कहा है कि भाई जैसे 80 साल का कोई व्यक्ति है तो अब वो चलने से भी असमर्थ है, वहाँ पे इतनी भीड़ होगी, इतना लाखों में हुजूम होगा, और कहीं पर भी अगर थोड़ा सा पैर उनका डगमगा गया तो कुछ भगदड़ टाइप ऐसी मची तो वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता को नुकसान हो सकता है, और मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के दूसरे तरीके से, राजनीतिक लोग इसको दूसरे तरीके से इसको पेश कर सकते हैं। इसलिए मान्य बहन जी ने कहा है कि भाई हमारा जो साथी होगा वो कम से कम 60 से 70 से जो ठीक ठाक हो वो कार्यक्रम में शामिल है।